एक अमीर औरत को पता चलता है कि उसका बेटा घर में काम करने वाले परिवार की बेटी के साथ चुपचाप करीब आ रहा है, इसलिए वह इस रिश्ते से दूरी बनाने का निश्चय करती है। अगले दिन वह बहाना बनाकर लड़की के पिता को बुलाती है और दोनों को उस छोटे खाने के ठेले पर ले जाती है जहां लड़की पार्ट टाइम काम करती है। वह औपचारिक मुस्कान के साथ पैक किया हुआ बचा हुआ खाना आगे बढ़ाकर कहती है कि यह खास उसके लिए लाया गया है और उसे छक लेना चाहिए। आसपास मौजूद सहपाठी यह दृश्य देखकर आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन लड़की संयम बनाए रखते हुए विनम्रता से खाना लौटा देती है। यह देखकर अमीर औरत फिर स्थिति को असहज बनाती है। जानबूझकर पोछा जमीन पर गिराकर लड़की के पिता से गाड़ी साफ करने को कहती है, पर लड़की तुरंत आगे बढ़कर पोछा उठा लेती है और पिता के साथ मिलकर कार साफ करती है ताकि उन्हें अकेले असहज न होना पड़े। अमीर औरत कार में बैठकर चली जाती है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह वह लड़की को घर बुलाकर सोफे पर बिठाती है और अपने पुराने कपड़ों का ढेर निकालकर कहती है कि उसके कपड़े औपचारिक मौकों के लिए उपयुक्त नहीं है और हर व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुरूप रहना चाहिए। लड़की समझ जाती है कि यह फिर से उसकी पृष्ठभूमि पर टिप्पणी है, इसलिए वह शांति से सारे कपड़े लौटा देती है। पास खड़ी उसकी माँ स्थिति संभालने की कोशिश करती है, क्योंकि वह और उसके पति उसी घर में काम करते हैं और नौकरी जाने का डर बना रहता है। घर से निकलते ही माँ बेटी को समझाती है कि अनावश्यक टकराव से रोजगार प्रभावित हो सकता है और लड़की चुपचाप सहमति में सिर हिला देती है। अगले दिन स्कूल में एक नया छात्र आता है जो लग्जरी कार से उतरता है और लड़की देखती है कि कार में बैठी महिला उसे पैसे देती है, जिससे वह उसे किसी कामकाजी लड़के की तरह समझ लेती है और दूरी बनाए रखने का सोचती है। उसे पता नहीं होता कि वह एक बड़े अधिकारी का बेटा है और कार में बैठी महिला उसकी माँ है। संयोग से लड़का भीड़ में उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह उसे बचपन से ढूंढ रहा था और उसी के लिए स्कूल बदला है। वह कक्षा में जाकर सीधे उसके पास बैठता है और सहजता से अपना परिचय देता है। लड़की को उसका व्यवहार अच्छा लगता है और वह उसका वीचाइट जोड़ लेती है, यहाँ तक कि उसे अपने काम की मिल्क टी शॉप में नौकरी दिलाने का सुझाव भी देती है। दोनों साथ काम करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। इसी बीच मालिक का बेटा, जो पहले से लड़की में रुचि रखता है, यह जानकर नाराजगी जताता है कि उसकी माँ ने लड़की के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया था। वह दुकान पर आकर अपनी असंतुष्टि व्यक्त करता है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। नया छात्र खुलकर कह देता है कि वह लड़की को पसंद करता है, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो जाती है। लड़की दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन मालिक का बेटा असुरक्षित महसूस करता है और नए छात्र की स्थिति पर सवाल उठाता है। लड़की यह सुनकर आहत होती है और स्पष्ट कहती है कि आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति की कीमत तय नहीं करती। फिर वह नए छात्र का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। उधर अमीर औरत अपने बेटे को समझाती है कि उसका रिश्ता एक बड़े अधिकारी की बेटी से तय किया गया है, जिससे परिवार को लाभ होगा, और वह घर में काम करने वाले परिवार की बेटी से दूरी बनाए रखने को कहती है। अगले दिन वह अधिकारी की बेटी को घर बुलाकर दावत रखती है और लड़की को भी आमंत्रित करती है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।